हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं खास पब्लिक डिमांड बनाने जा रहा हूं। अक्सर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, बोर्ड में पेपर्स कैसे चेक होते हैं या फिर बोर्ड में पेपर्स चेक करने की प्रोसेस किस प्रकार की होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि पूरे बोर्ड के पेपर चेकिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। जो पेपर लिखकर आप सुपरवाइजर को सबमिट करते हैं, वो पेपर आपके हाथों से और किन किन लोगों के हाथों से गुजरता है और लास्ट में आपकी मार्कशीट बनकर आपके हाथ में कैसे आती है। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं ये पूरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, ये इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग जर्नी आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम टू मार्कशीट। स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम में जब भी कोई आप सब्जेक्ट का पेपर लिखकर जब आप सुपरवाइजर को सबमिट करते हैं, वो सुपरवाइजर आपका पेपर और पूरे क्लास के पेपर्स को इकट्ठा करके उसका बंडल बना के उस स्कूल के कोऑर्डिनेटर को जमा करते हैं। कोऑर्डिनेटर यानी उस स्कूल का प्रिंसिपल। इस तरह से पूरे स्कूल के पेपर जमा होने के बाद वो स्कूल का कोऑर्डिनेटर और उसकी पूरी टीम ये सारे पेपर जाकर उस एरिया के चीफ सेंट्रलाइज्ड सेंटर पे जाके उसे जमा करते हैं। चीफ सेंट्रलाइज्ड सेंटर यानी कि उस इलाके के 7 से 8 स्कूल के बीच में एक ऐसा सेंटर बना होता है। इन सारे स्कूल के पेपर्स इस चीफ सेंट्रलाइज्ड सेंटर पे आके जमा होते हैं। इस सेंटर पे ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड के अधिकारी मौजूद होते हैं। ये बोर्ड के अधिकारी इन सारे पेपरों को इन स्कूलों के पास से कलेक्ट करते हैं, उन्हें चेक करते हैं, उन्हें काउंट करते हैं और साथ साथ इनका सॉर्टिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ ये सारे अधिकारी इन पेपरों में कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सुधारते भी हैं। यानी कि किसी ने बारकोड ठीक से नहीं चिपकाया, होलोग्राम स्टिकर किसी ने नहीं चिपकाया, किसी ने डेट या सब्जेक्ट नहीं लिखा, लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट नहीं लिखा, या फिर सप्लीमेंट प्रॉपर टाइम नहीं की, किसी की कोई सप्लीमेंट छूट गई है, वो सब यहां पे ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ ये चीफ सेंट्रलाइज्ड सेंटर पे आपने जो अपनी आंसर शीट में बारकोड और होलोग्राम स्टिकर चिपकाए होते हैं, उनके नीचे एक स्पेस होती है। वहां पे आपकी आंसर शीट में एक यूडीआई स्टिकर चिपकाया जाता है। यूडीआई स्टिकर आपके बारकोड स्टिकर जैसा ही होता है, जिससे अब आपके पेपर की पहचान होती है। अब यहां से शुरू होती है आपके पेपर की इंटरेस्टिंग जर्नी। यहीं पे आपके सारे पेपर की पैकिंग होती है, उनके बंडल बनते हैं। ऑलरेडी इस चीफ सेंट्रलाइज्ड सेंटर पे बोर्ड की तरफ से एक लिस्ट आया होता है कि आपका पेपर कौन से एरिया में, कौन सी स्कूल में, कौन से टीचर के पास चेकिंग करने के लिए भेजना है। उसके मुताबिक ये अलग अलग बंडल बनाते हैं। उस टीचर को अलॉट किए गए पेपर का बंडल बनाकर उसकी अच्छी तरह से पैकिंग कर उस सेंटर के बाजू के पोस्ट ऑफिस में, उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में ये सारे बंडल भेजे जाते हैं। ये पोस्ट ऑफिस में बंडल आने के बाद ये लोकल पोस्ट ऑफिस इन सारे बंडलों को मेन पोस्ट ऑफिस में भेजती है। मेन पोस्ट ऑफिस में ये सारे बंडल आने के बाद यहां से ये बंडल पिन कोड के मुताबिक कि वो स्कूल कौन से एरिया में है, उसके मुताबिक यहां से वापस वो बंडल वो लोकल पोस्ट ऑफिस में भेजे जाते हैं। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस बहुत ही फास्ट यानी 2 से 3 दिन में कंप्लीट होती है। वो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन ये सारे बंडल लेकर उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जमा करवाता है, उस प्रिंसिपल को डिलीवर करता है। अब आगे क्या होता है? उस स्कूल के प्रिंसिपल उस सारे पेपर को रिसीव करते हैं। ये स्कूल के प्रिंसिपल उन पेपरों के कस्टोडियन होते हैं। कस्टोडियन यानी कि उस स्कूल में जिन जिन टीचरों के पास पेपर चेकिंग करने के लिए आए होते हैं, वो सारे पेपर इसी प्रिंसिपल के पास होते हैं। कोई भी टीचर ये पेपर अपने घर पे लेकर नहीं जा सकते। उन्हें ये पेपर अपनी स्कूल में उसी प्रिंसिपल के अंडर वहीं पे चेक करने होते हैं। सारे पेपर चेकर को डेली स्कूल में आना होता है और प्रिंसिपल के पास से पेपर लेकर वहीं स्कूल में चेक कर और घर पे जाने से पहले ये सारे पेपर प्रिंसिपल को वापस देने होते हैं। ये पेपर चेकिंग की प्रोसेस शुरू होने से पहले इन सारे एग्जामिनर की मॉनिटर के साथ एक मीटिंग होती है। इन मीटिंग में ये मॉनिटर इन एग्जामिनर को ट्रेन करते हैं
किन किन चीजों के मार्क्स देने हैं, किन किन चीजों के मार्क्स नहीं देने हैं, कहां कहां मार्क्स देने हैं, कहां उनको काटने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बोर्ड के पेपर में अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो उनको किस तरह से उनके मार्क्स उन्हें देने हैं। ये एग्जामिनर और ऑडिटर की मीटिंग होने के बाद सारे एग्जामिनर ये सारे पेपर्स अपने अपने सेंटर पे चेक कर लेते हैं और पेपर चेक होने के बाद ये सारे पेपर्स इन मॉनिटर के पास जमा कर दिए जाते हैं। अब ये मॉनिटर उनके पास आए हुए सारे पेपर का शॉर्टिंग करते हैं और शॉर्टिंग करने के बाद उनके सारे मार्क्स को टैली कर लेते हैं। एक मॉनिटर के पास 5 से 7 एग्जामिनर के पेपर आए हुए होते हैं। यहां पे एक बात समझने जैसी है कि मॉनिटर के पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो हर पेपर को डीप में चेक करे, क्योंकि अंदाज से सपोज एक एग्जामिनर के पास 300 से 400 पेपर का बंडल चेक करने के लिए आया है और उस मॉनिटर के अंडर में 5 से 7 एग्जामिनर हैं, तो 5 से 7 एग्जामिनर का अगर 300-400 के हिसाब से हम देखें तो एक मॉनिटर के पास 2000 से 2500 पेपर चेकिंग के लिए आते हैं। तो ये मॉनिटर्स उनके ऊपर से मार्क्स टैली कर लेते हैं। अगर किसी पेपर में डाउट लगे तो उस पेपर को वो देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, ये उनके पेपर्स खास चेक करते हैं और कहां से अगर मार्क्स कम हो सके तो वहां पे कम करते हैं। जो लोग फेल हुए हैं, जिनको कम मार्क्स मिले हैं, उनके पेपर्स ये चेक करते हैं और जहां से भी उनको मार्क्स बढ़ा के दिए जा सके और ये स्टूडेंट्स पास हो सके वैसा ये प्रायोजन करते हैं। इस तरह से एग्जामिनर ने पेपर सही चेक किया है कि नहीं, ये चेक करने का काम इन मॉनिटर का होता है। ये सारे मॉनिटर्स अपने अपने पेपर्स उसके ऊपर चीफ मॉनिटर के पास जमा करवाते हैं। एक चीफ मॉनिटर के अंडर में भी 4 से 5 अलग अलग मॉनिटर होते हैं। उनके पेपर के हिसाब से इनके पास भी 10 से 12,000 पेपर आते हैं। ऑफ कोर्स ये 10 से 12,000 पेपर चेक नहीं कर सकते, पर ऊपर से हायर स्कोर वाले, आउट ऑफ स्कोर वालों के पेपर्स और अगेन लोअर यानी कि पास फेल हुए स्टूडेंट्स के पेपर्स ये ऊपर से चीफ मॉनिटर्स चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक बात खास बता दूं, ये पूरी प्रोसेस बहुत ही सीक्रेट होती है, बहुत ही गुप्त होती है। आपके आंसर शीट पे जो बारकोड स्टिकर लगाया होता है, उसके ऊपर जो होलोग्राम स्टिकर चिपकाया होता है, उससे आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है। आपके पेपर्स ना एग्जामिनर, ना मॉनिटर्स, ना चीफ मॉनिटर्स, किसी को भी पता नहीं चलता कि उसके पास आए हुए पेपर्स किसके हैं और किस स्कूल के, किस एरिया के हैं। अब आगे क्या होता है, मॉनिटर्स एंड चीफ मॉनिटर्स दोनों मिलकर आपके पेपर्स में फर्स्ट पेज पे जहां उन्होंने मार्क्स दिए हैं वो पूरा पोर्शन, वो हाफ पोर्शन कट कर उनको आईटी सेंटर पे भेज देते हैं। अब यहां आईटी सेंटर में क्या होता है, उनके पास आई हुई स्लिप जिसमें आपने जो बारकोड स्टिकर लगाया था उसका आधा पोर्शन भी यहां पे साथ में होता है। ये पोर्शन को स्कैन करते हैं जिससे कंप्यूटर में आपका सीट नंबर उनको दिख जाता है। उस सीट नंबर के मुताबिक वहां पे वो अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स उसे मैन्युअली फीड करते हैं। ये डेटा एंट्री होने के बाद आपके रिजल्ट बनने की प्रोसेस शुरू होती है। रिजल्ट की प्रिंटिंग होती है। जब भी बोर्ड रिजल्ट्स की डेट अनाउंस करता है उस वक्त ये रिजल्ट आपको ऑनलाइन दिख जाता है और रिजल्ट की हार्ड कॉपी आपके स्कूल में पहुंचाई गई होती है। वहां से आप स्कूल में से हासिल कर सकते हैं। अब यहां पे दूसरी ओर आपके आंसर शीट का क्या होता है, आपकी आंसर शीट बोर्ड में जमा करवाई जाती है, वहां सुरक्षित रहती है, इसलिए कि रिजल्ट आने के बाद जब भी आप डिमांड करें तो उसकी फोटोकॉपी आपको दी जा सके। तो देखा दोस्तों आपने कि आपके आंसर शीट की जर्नी किस प्रकार की होती है। आपके हाथों से लिखा हुआ पेपर कितने लोगों के हाथों से गुजरकर लास्ट में आपकी मार्कशीट बनकर आपके हाथ में किस तरह से आता है। बहुत ही लॉन्ग जर्नी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों स्टूडेंट्स के पेपर और वापस अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स, ये इस तरीके से ये सारे पेपर्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और प्रॉपर्ली मैनेज तरीके से ये चेक होके लास्ट में आपकी मार्कशीट बनके आपके हाथों में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग जर्नी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इंटरेस्टिंग जर्नी को जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल माहिती, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल।
थैंक यू।